स्वामी जी, आपने बताया कि जो ज्ञान है वह न तो शब्दों में है, न शास्त्रों में है, न पुस्तकों में है, और जो सच्चा ज्ञान है वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के हृदय में विराजता है। तो मैं अगर जीवन का ये लक्ष्य बनाऊं कि मुझे ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले, और मैं तो हमेशा जो ये शुभ कामना करता हूं अपने आप के लिए, हर जन्म में मुझे अनुभव ज्ञानी पुरुष मिले, तो ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष की क्या पहचान है और उसको कहाँ ढूंढें और उसको कैसे ढूंढें? क्योंकि उस ज्ञान की प्राप्ति करके हम मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं, न जाएं तो कम से कम नींव तो लगावें, क्योंकि मनुष्य जीवन में नींव लगती है। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से स्पष्ट कीजिए कि ऐसा अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो है कि क्या लक्षण है, उसका क्या स्वभाव है, वो कहाँ मिलता है और उसको किस नज़रिए से ढूंढना चाहिए। कृपया इसका पूरा खुलासा करें। हमारा क्वेश्चन अनुभवी पुरुष की पहचान, ये हमारा प्रश्न है। हम इसको कैसे पहचान पाएंगे? क्योंकि अनुभवी पुरुष के जो बाह्य लक्षण होते हैं वो तो आम आदमी की तरह ही होते, क्योंकि उनका मन वचन काया भी कुदरती कानून के अधीन ही है। ऐसा नहीं कि उनके मन वचन काया में कोई स्पेशलिटी होती है। इज अ वेरी नॉर्मल मैन। हम जैसे आम आदमी का कर्मों का भुगतान करते हैं, वैसे वो उनका मनोवचन का है भी कोई कर्म वही कर्मों की भुगतान करता है। तो हम कैसे अनुभवी पुरुष की पहचान कर पाए? और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े अनुभवी पुरुष जो पास्ट में हो चुके हैं, भूतकाल में हो चुके हैं, उन्होंने सबने भी यही बताया। जैसे दादा भगवान हो चुके हैं, श्रीमद राजचंद्र जी हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे अनुभवी पुरुषों ने यही बताया कि एक सत पुरुष, एक अनुभवी पुरुष, एक आत्मज्ञानी पुरुष को एक बार आप प्राप्त कर लो, उसके बाद उनके मार्गदर्शन के मुताबिक ही चलते रहोगे तो आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। यह गारंटी अनुभवी पुरुष ही लेते हैं। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष की तो आध्यात्म मार्ग में बहुत वैल्यू है। मगर प्रश्न यह है कि अनुभवी पुरुष को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि बाह्य रूप से तो उनकी कोई विशेषता नहीं होती है। आम आदमी की तरह खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, सोते हैं, बोलते हैं, हर प्रकार की क्रिया करते हैं। उनके भी कर्मों की भुगतान होती है, हमारे जैसे ही होती है। तो कोई खास स्पेशलिटी बाह्य रूप से ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुषों की नहीं होती है। फिर भी अगर हम इसको पहचान सके तो उनका साइन या तो सिम्टम्स दिखाता हूं। ज्ञानी पुरुषों की जो अनुभवी पुरुष की आंखें होती है उनमें वितरागता होती है। वितरागता का मतलब होता है जहाँ राग करना है वहाँ राग नहीं होता है, और जहाँ द्वेष करना है वहाँ द्वेष नहीं होता है। वो उनकी दृष्टि का प्रभाव होता है, वितराग। और इसलिए उनकी दृष्टि, ये आँखों की बात नहीं है, आँखों के पीछे की दृष्टि की बात है। इतना प्रभाव होता है कि वही वितराग दृष्टि से एनवायरनमेंट बन जाता है, और वो एनवायरनमेंट की इफेक्ट आम आदमी को भी हो जाती है। एक महाशय ने हमको बहुत समय पहले प्रश्न किया था कि क्या अनुभवी ज्ञानी पुरुष से भी एनवायरनमेंट बनता है जो आम आदमी इसको अनुभव कर सके? तो मैंने कहा अवश्य। उन्होंने कहा कृपा करके एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने कहा एक अगरबत्ती जो आती है 5, 10, 15 पैसे की, अगर अगरबत्ती हमने कमरे में उनको प्रकट किया है और ये कमरे के अंदर 50 लोग बैठे हैं, क्या अगरबत्ती की स्मेल 50 लोगों को नहीं मिलेगी?
कहने का तात्पर्य है एक 5-15 पैसे की अगरबत्ती भी इतने लोगों को सुवास देने का सामर्थ्य रखती है, हालांकि वो जड़ है। तो अनंत शक्ति वाला जो आत्मा है वो तो हमारे सबके अंदर है, मगर जिन्होंने ये दुनिया को कुदरती रचना के रूप में देखा है, जाना है, अनुभव किया है, कुदरती कानून के रूप में देखा है, जाना है, कुदरत के रूप में देखा है, जाना है, उनकी दृष्टि में जो वितरागता होती है, यानी बिना राग द्वेष वाली दृष्टि, वो राग द्वेष वाली दृष्टि का इतना पावर होता है, उनकी हाजिरी में ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है कि कम से कम कोई भी व्यक्ति अगर उनकी बातें अच्छी तरह, सही तरह, परफेक्टली समझ सके या न समझ सके, मगर मिनिमम उनकी हाजिरी का तो लाभ अवश्य उनको होता ही है, क्योंकि ये हाजिरी का लाभ है, सामने वाले व्यक्ति का पुरुषार्थ का लाभ नहीं है, जैसे अगरबत्ती का होता है। तो इसीलिए उनकी हाजिरी में जो संसार रूपी माया है वो दूर रहती है, और जैसे ही उनका सानिध्य खत्म हो जाता है, माया हमारे जीवन के साथ जुड़ जाती है। तो ये उनका एक प्रमाण है दृष्टि। दूसरा प्रमाण है अनुभवी ज्ञानी पुरुष की भाषा, जो व्यक्त करते हैं। भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब है उनकी जो वाणी है, जो हम सनातन सत्य के रूप में उनकी भाषा को, उनकी वाणी को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, सिद्धांत के रूप में सुनते हैं, समझते हैं। तो उनकी वाणी सबसे पहले अनुभव के माध्यम से होती है, उनके दर्शन के माध्यम से होती है, किताबों के माध्यम से, रेफरेंस के आधार से, या तो मेमोरी के माध्यम से उनकी स्पीच नहीं होती है। उनके पास 24 आवर्स का विजन है अनुभव का, और विजन का मतलब होता है सनातन सत्य या कुदरती कानून की अवेयरनेस 24 आवर्स होती है। तो वो अनुभवी पुरुष जब अनुभव से बताते हैं तो उनकी भाषा सैद्धांतिक होती है, और वो सिद्धांत कुदरती कानून के ऊपर आधारित होता है, कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति या संस्था के ऊपर आधारित नहीं होता है। तो ये उसका लक्षण है, उनकी भाषा सैद्धांतिक होती है। वो किताबों में से देख कर नहीं बोलते हैं, किताबों को कंठस्थ करके नहीं बोलते हैं, सिर्फ किताबों को रेफरेंस दे के नहीं बोलते हैं। वो अपने अनुभव में जो भी आया है सिद्धांत के रूप में, वो एज इट इज बताने की कोशिश करता है, और एग्जाम्पल भी उनके इतने परफेक्ट और सिंपल होते हैं जो आम आदमी उनको आसानी से समझ पाते हैं। तो ये उनके दो लक्षण होते हैं। मगर ज़्यादातर इस कलयुग के अंदर ऐसे व्यक्तियों को मिलना, और ऐसे व्यक्तियों को मिलने के बाद समझना, वो समझने की हमारे पास दृष्टि नहीं होती है। न हम इनको आँखों से पहचान पाते हैं, और न हम उनको ज़बान से भी समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा इतना डेवलपमेंट नहीं है। बहुत कम लोग ज्ञानी पुरुष को वास्तव में दृष्टि से या भाषा से ज्ञानी पुरुष को अनुभवी ज्ञानी पुरुष के रूप में पहचान पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा ब्रॉड विजन नहीं है। मगर जैसे जैसे उनके परिचय में आते हैं तो अवश्य ये बातें समझ में आती है कि ये अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो कुछ भी बोलते हैं वो संपूर्ण अनुभव से ही बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अनुभवी पुरुष को पहचानने के लिए जो हमने दृष्टि की और उनकी वाणी की बात किया, मगर वो कलयुग में आज बहुत कम लोग होते हैं डायरेक्टली दृष्टि और वाणी से पहचान पाते हैं। मगर हाँ, पुण्य के माध्यम से
विशिष्ट प्रकार के पुण्य के माध्यम से कर्म के उदय के अधीन हमको ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिल सकते हैं। हमारी भावना के मुताबिक जब कोई व्यक्ति धर्म का पालन करते 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 इनको जीवन में मालूम होता है कि इतनी सारी मेहनत किया, इतना सारा प्रयास किया, इतना सारा तप जप का हमने फॉलो किया, फिर आखिर हमने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। तो मुक्ति का मार्ग, अनुभव का मार्ग कुछ अलग होना चाहिए। जब ऐसी सोच आती है तो उसके मन में भावना बन जाती है कि हे परमात्मा, हे कुदरत, हमको कैसे भी करके मुक्त पुरुष, अनुभवी पुरुष प्राप्त हो, ताकि हम भी ये विश्व का रहस्य जो सनातन सत्य के रूप में है वो हम समझ पाए और हम भी उसकी दृष्टि का उपयोग करके अनुभव कर पाए। तो एक भावना जो है वो हमारे सबके लिए एक सरल साधन है कि जैसे अनुभवी पुरुष चाहिए ऐसी भावना भी हमारी होनी चाहिए कि हे अंतर्यामी परमात्मा, हमको हर अवतार में मुक्त पुरुष, अनुभवी पुरुष जो दुनिया का रहस्य जानता है और आत्मा का निश्चय भी हर समय उनको पक्का होता है, ऐसे अनुभवी पुरुष को प्रत्येक अवतार में मैं प्राप्त कर सकूं, ऐसी है कुदरत, है परमात्मा, मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं। तो ये प्रार्थना के जरिए भी मिल सकते हैं और पुण्य के जरिए भी मिल सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम अपनी आँखों से, उनकी आँख देखकर, क्या अपनी बुद्धि से उनकी भाषा को समझ के क्या हम नहीं पहचान कर पाते हैं? तो हाँ, ये आम लोगों की बात नहीं है। सिर्फ आँखों से या तो सिर्फ उनकी ज़बान को पहचानना ये आम आदमी का काम नहीं है, क्योंकि आम आदमी को तो यही लगेगा सभी जगह यही बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, पुण्यजन्म की बात करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो शब्द तो वही रहेगा मगर शब्द की जो डेप्थ है वो अलग अलग रहेगी। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष को पहचानने के लिए भावना ही उत्तम रास्ता है। आइए हम सब आगे आगे आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें।